एक पत्ते से ग्रो होने वाले पौधे जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। इन प्लांट्स की ना सिर्फ कटिंग लगती है 100% बल्कि सिर्फ सिंगल लीफ से भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे प्लांट्स को प्रोपगेट करना जो कि सिर्फ सिंगल लीफ से हाल ही एक पत्ते से भी ग्रो हो जाते हैं। तो ये प्लांट है कलांचू प्लांट है। आप देख सकते हैं कलांचू की ऑरेंज कलर वाली वैरायटी जो है उसके कुछ लीव्स मैंने कटिंग्स लगाते हुए निकाले थे, कटिंग से उतारे थे और उनको मैंने यहाँ लगा दिया था और वो ग्रो हो गए हैं और अच्छी सी रूट्स बन गई हैं। तो आप कलांचू की डिफरेंट वैरायटीज़ की कटिंग्स इस टाइम पे लगा सकते हैं, चाहे वो इस तरह का वेरीगेटेड कलांचू हो या वो फ्लावरिंग वाले कलांचू हों। तो मैं अब इसको कट कैसे करूँगी, क्योंकि ये पिछले साल मैंने जो है गर्मियों के स्टार्ट पे इसकी कटिंग लगाई थी और ये काफ़ी ज़्यादा लेगी हो चुके हैं। 2 कटिंग्स लगाई थी इस पॉट में और ये काफ़ी लंबी लंबी सी तकरीबन 6-7 फीट तक लेंथ इनकी हो चुकी है और ज़्यादातर इनकी स्टेम्स जो हैं वो पत्तों से खाली भी हो चुकी हैं। तो इस तरह से मैं इनको कट कर दूंगी। लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब आप किसी भी प्लांट को इस तरह से डेड हेड करते हैं, उसकी प्रूनिंग करते हैं, तो उसके साथ सारे लीव्स मत हटाएं। थोड़ी सी उसके साथ जो है वो फोलियज रहने दिया करें, क्योंकि उससे उस प्लांट को जो है वो दोबारा से रीग्रो करने में हेल्प होती है। अगर हम उसका सारा फोलियज कट कर देते हैं तो उस प्लांट पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस बन जाता है, क्योंकि फोलियज यानी पत्ते जो होते हैं वो उस प्लांट की खुराक बनाने का काम करते हैं। तो अगर हम सारे पत्ते उसके हटा देंगे तो उस प्लांट को स्ट्रेस से बाहर निकलने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस तरह से मैंने कटिंग्स जो हैं उसकी तैयार कर ली हैं। जो पत्ते इसके ख़राब हो गए थे वो मैंने हटा दिए हैं और यहाँ पे ये जो कटिंग है ये मुझे काफ़ी बड़ी लग रही है और डी शेप भी है, तो मैं इसके 2 पीसेस करके कट करूँगी। और ये जो बग़ैर पत्तों वाला हिस्सा है इसको भी मैं लगा के देखूँगी कि इसमें रूटिंग कितनी जल्दी स्टार्ट होती है। तो एक प्लांट से मैंने तकरीबन 6 प्लांट्स बना लिए हैं, यानी 2 प्लांट्स इस पॉट में लगे थे और उससे मैंने 4-5 कटिंग्स भी निकाल ली हैं और इंशाल्लाह ये 100% लगेंगी भी, क्योंकि ये टाइम है बेस्ट इनकी कटिंग्स को लगाने का। ये देखें इस प्लांट में मैंने इसकी पूरी तरह से डेड हेडिंग कर दी थी। इसके ऊपर बस 1-1 2-2 लीव्स हर स्टेम के साथ थे। ऊपर से मैंने इसको डेड हेड किया था क्योंकि ये भी काफ़ी लंबी लंबी सी ब्रांचेस हो चुकी थी। तो मैं चाह रही थी इस पे फ्लावरिंग हो, तो सिर्फ 3 जो इसकी ब्रांचेस हैं उनके ऊपर फ्लावरिंग स्टॉक्स ना निकलें, बल्कि जितनी इसकी मैं कटिंग करूँगी वो फिर डबल उनके ऊपर ब्रांचेस आ जाएंगी। और जैसा कि आपको नज़र आ रही हैं रिज़ल्ट में, और यहाँ पे अब हर एक ब्रांच के ऊपर से फ्लावरिंग स्टॉक जब निकलेगी तो ये फूलों से भर जाएगा। यहाँ पे कुछ वीड्स और कुछ सीडलिंग्स भी सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हो रही हैं, इनको भी मैं निकाल दूँगी क्योंकि अब इनका फ्लावरिंग का टाइम जो है वो स्टार्ट होने वाला ही है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ इसके जो पीले होते हुए पत्ते हैं उनको हटा के उनको भी प्रोपिगेशन के लिए यूज़ कर लूँगी। उससे ये होगा कि इस प्लांट के ऊपर जो स्ट्रेस है वो भी कम होगा और हम फ्री के प्लांट्स भी बना लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं इस मेरे वेस्ट मटेरियल में मैंने सॉइल मीडिया सिर्फ रेत ली है और यहाँ पे मैं अक्सर कटिंग्स लगाती रहती हूँ। ये कहाँ पे प्लेस किया है मैंने, दीवार के साथ। सारा दिन इस पे धूप रहती है, तो इसी में मैं इसी सैंड में कटिंग्स लगाऊंगी और इन लीव्स की प्रोपिगेशन भी करूंगी। जिन लीव्स में रूट्स बन चुकी हैं आप देख सकते हैं उनके साइड से प्लांट्स भी निकलना स्टार्ट हो गए हैं और कुछ ही दिनों में छोटे प्लांट्स भी इनमें बन जाएंगे। तो यहाँ से मैंने जगह खाली करनी थी, सारे मैंने जो लीव्स थे कटिंग्स थी मैंने यहाँ से निकाल दी थी और अब यहाँ पे मैं कलांचू की कुछ कटिंग्स लगाने जा रही हूँ। कल भी मैंने कुछ जो हैं वो डिफरेंट वैरायटीज़ के कलांचूस की कटिंग्स निकाली थी
लेकिन काम करते करते शाम हो गई थी और उन कटिंग्स को भी मैं इसी तरह शेड में रख के चली गई थी और आज जो है वो मैं उन कटिंग्स को लगा लूँगी, क्योंकि ये जो हैं ऐसे प्लांट्स हैं जो कि 1-2 दिन अगर इनकी कटिंग्स बाहर पड़ी भी रहें तो ये ख़राब नहीं होंगी। ये 2-3 दिन पहले मैंने कोलियस की कटिंग्स यहाँ पे लगाई थी, उनमें भी हल्की हल्की रूट्स आना स्टार्ट हो गई हैं। तो इस तरह से बड़ी बड़ी सी मैंने इसकी कटिंग्स ली हैं क्योंकि मुझे इनको सेल के लिए तैयार करना था। अगर आपके पास प्लांट छोटा है, आप उसके अंदर से बड़ी कटिंग्स नहीं ले सकते, तो आप छोटी कटिंग्स भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि इनको सेल के लिए तैयार करना था तो मैं बड़े बड़े सी ही इसकी कटिंग्स जो हैं वो लूँगी, लेकिन नीचे के लीव्स हमने इसके हटाने हैं और उन लीव्स को भी हमने वेस्ट नहीं करना। वेरीगेटेड कलांचू की कटिंग्स भी जो मैंने आपके सामने कट की हैं वो आपके साथ ही शेयर करूँगी। जो सैंड वह है वो हल्की सी मॉइस्ट है, लेकिन एक दफ़ा उसको मैंने सॉफ्ट कर दिया है, इसलिए बहुत ये जो हैं कटिंग्स बहुत इजीली सैंड में मैं लगा रही हूँ। मैंने इनमें कोई सैंड में होल भी नहीं किए, इस तरह ही मैं इसमें लगाती जा रही हूँ। बस आपने 1-2 लीफ नोड तक इसको सैंड में दबाना है और 8 से 10 दिन में इसमें अच्छी खासी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। जो छोटी कटिंग्स हैं उनको भी आप लगा सकते हैं, उनमें 2 लीफ नोड कम से कम होने ज़रूरी हैं। एक लीफ नोड जो है उसको आप लीव्स उसके उतार के तो सॉइल के अंदर आप दबा दें, तो नेक्स्ट जो ऊपर से दूसरे सेकंड सेट ऑफ लीफ नोड्स है वहाँ से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से लीव्स जो हैं उनको आप कैंची की मदद से कट कर सकते हैं और कोशिश करें जितना नीटली कट करें उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और इजीली ये जो लीव्स हैं कुछ टाइम में ही 10 से 12 दिन में इनमें रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि ये एक सिंगल लीफ है, एक पत्ता है, उसके साथ कोई रूट्स कोई ब्रांच कुछ नहीं है, तो इसमें प्रॉपर प्लांट बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि ये एक तरह से वेस्ट ही हैं, कटिंग लगाने के बाद आप इनको फेंक देते, लेकिन फेंकने की बजाय अगर आप इनसे भी प्लांट्स बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है लेकिन प्लांट्स बन जाते हैं। और जो हैं इनमें रूटेड जो लीव्स हैं इनमें अच्छे खासे बेबी प्लांट्स बन जाते हैं जो बाद में फ्लावरिंग भी इस सीज़न में करेंगे। तो इस तरीके से मैं सारी कटिंग्स को लगा दूंगी। और सॉइल मीडिया जो है वो आप सैंड ही रखें, क्योंकि अगर आप सैंड के अलावा कोई और सॉइल इसमें जो है वो यूज़ करते हैं, किसी और मीडिया में लगाते हैं, तो ओवर वाटरिंग होने से आपकी कटिंग गल सकती हैं। मैंने कभी भी कलांचू की कटिंग जो है उसको सॉइल में नहीं लगाया, क्योंकि विंटर्स में जब हम कलांचू की कटिंग या कोई भी सकलेंट टाइप जो प्लांट्स हैं उनकी कटिंग्स को सॉइल में लगाते हैं तो उसमें ओवर वाटरिंग होने की वजह से उनकी स्टेम्स गल जाती हैं और आपकी कटिंग वेस्ट हो जाती हैं। इस तरीके में 100% आपको कामयाबी मिलेगी। एक भी कटिंग बल्कि एक भी लीफ जो है वो आपका वेस्ट नहीं होने वाला। जैसा कि मैंने आपको रिज़ल्ट दिखाया ही है, मज़ीद और भी मैं आपके साथ सारे लीव्स जो हैं वो यहाँ से निकाल के दिखाऊंगी। इनको मैंने तकरीबन 15 से 20 दिन पहले या शायद 1 माह होने वाला ही होगा तो मैंने लगाया था और कोई प्रॉपर मैंने इनको केयर भी नहीं की, बस गुज़रते हुए इनमें पानी डाल देती थी, लेकिन डेली वाटरिंग करती थी। जब भी मुझे इसकी टॉप सॉइल जो है इस सैंड की जो टॉप लेयर है वो ड्राई फील होती थी, मैं इसमें भर के पानी दे देती थी। और इसमें क्योंकि मैंने ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाया है, जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से निकल जाता है। तो इस तरह से जो लीव्स हैं उनको भी मैं इसी में लगा दूंगी और सभी जो हैं वो अच्छे से रूट्स बना लेंगे कुछ ही टाइम में। जो रेड वाली कलांचू होती है कॉमन वाली, उसकी भी आप लीफ से जो है वो रूटिंग करा सकते हैं, प्रोपिगेशन कर सकते हैं। इसी के साइड्स में साथ साथ करके मैं जो इनके लीव्स मैंने उतारे थे वो सभी लगा दूंगी। अब जो ये पिंक फ्लावरिंग वाला कलांचू है इसको भी मैं इसी तरीके से यहाँ पे लगा दूंगी। इसको मैं फ़र्स्ट टाइम लीफ से जो है वो लीफ कटिंग से लगाऊंगी और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये बेस्ट टाइम है, इस टाइम पे आप सकलेंट्स की और इसी तरह कलांचू मदर ऑफ़ थाउजेंड की बेहतरीन जो है वो रूटिंग स्टार्ट करवा सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो आई होप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को फुल वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।